हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गुचेंग के उस पिजन के दरवाजे को आप खोलने लगा। जिस चीज को देखने के बाद सुसेक के लीडर, सुसेक के एल्डर और लीन थोड़ा सा शौक और कहना, क्या तुम हमें छोड़ने वाली हो? वो सुनी की बात गुचेंग उनसे कहना, हाँ जरूर, मैं इस इलाम के अंदर आया था अपनी खुद के पर्पस के लिए। इसके साथ तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं था। जो परफॉर्मेंस शॉट वाला पूरी तरह रिश्ते होने वाला है। इसके सारे इंसान पूरी तरह से मरने वाले हैं। और फिर गुचेंगे उन सभी किताब देखते हुए कहने लगा, लोगों ये जैसा सुप्रीम एक्सपर्ट को आप आगे बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं और तुम लोग को आज तक परेशान नहीं करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते गुचेंग की बातों को सुनने के बाद सुसेक्टे एल्डर और सुसेक्टे लीडर बहुत ही परेशान होते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सोनोसो दिमोतल अभी अपनी मुंह को दूसरी तरफ कर खड़ा हुआ था। वो गुचेंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। और फिर अगली पो हम लोग देख पाते हैं सुसेक्टे लीडर और एल्डर उस विजन से बाहर निकलने के बाद गुचेंग को गीत करते हुए कहने लगा, मास्टर को आपका बहुत ही शुक्रिया हमें सोने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते सोनोसो दिमोतल भी उस पिजन से बाहर आने लगा, लेकिन सोनोसो दिमोतल गुचेंग की तरफ ना देख को उससे कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर हम लोग देख पाते गुचेंग की सोनोसो दिमोतल की तरफ देखते उसके अपना ख्याल रखना। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंग की बातों को सुनने के बाद सोनोसो दिमोतल तो उससे गीत करते हुए कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों, यहाँ पर सोनोसो दिमोतल गुचेंग से थोड़ा सा भी बात नहीं करना चाहता है। और फिर उन सभी को जाते हुए दिखने के बाद गुचेंग अपने मन में कहने लगा, कातली सो दिमोतल होने की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस दुनिया की जो सेलेस्टियल पोर्शन है उसे एब्जॉर्ब किया है। तुम सभी यहाँ फाइनल सेक्रीफाइस ऑफरिंग बोने वाले हो, यानी दोस्तों गुचेंगे अभी इन सभी को सेक्रीफाइस करने वाला है। वो हम लोग देख पाए लीन आप उस विजन से बाहर निकलने लगा। इस चीज को नोटिस करने के बाद गुचेंगे अपनी डेमोनी फॉर्म में आने के बाद लीन के कंधे पर हाथ रखते हुए लीन से कहने लगा, क्या सच में लगता है मैं कोई अंधा हूँ यहाँ पर? सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और गुचेंगे इस एरा को महसूस करने के बाद लीन बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने लीन को फिर से उस पिजन के अंदर भेज दिया है, जिसके वजह से लीने तो दियाल से टकराने की वजह से थोड़ा सा दौड़ के मारे चिल्लाने लगा। और फिर लीने अपनी मुंह से खून खांसने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे आप देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, समझता को सावध आप मुझे और एक मौका दे सकते हैं। इस बार मैं आपको सच में बहुत ही अच्छी तरह से साफ करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने यहाँ पर लीन की पूरी स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह से जला दिया है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से गुचेंग को मालूम चलता है गुचेंग को यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स फिर से मिल चुका है। और फिर गुचेंग के पिंसे उपिया की तरफ देखते हुए पिंसे उपिया से कहने लगा, हर तरफ इस बात को फैला दो, अभी इतनी ज्यादा हो चुकी उतनी ज्यादा आपा इलम के फैक्शन को यहाँ पर ले आओ। जो लोग आप आपा इलम के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं, और पास सिर्फ 3 दिनों का वक्त है। उस वक्त के अंदर वफा सौ दुनिया के हर एक सिंगल कल्टीवेटर को भी चाहिए मुझे। तो सुनिका पिंसे उपिया गुचेंगे से कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ बहुत ही कुएल है। और फिर अगली पर हमें परफॉर्म साउथ वर्ल्ड के कोंग माउंटेन का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी देख पाते हैं। वो और एक इंसान किसी से कहने लगा, अगर तुम मुझसे पूछो तो फिर मैं यही कहूंगा, लोग को शायद इस इलम को छोड़कर दूसरे इलम के अंदर भाग जाना चाहिए। और वो लोग वहाँ से आ सकते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। तो सुनिकीबा और एक इंसान कहना, क्या हम लोग भाग जाने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर ही जन्मे हैं और यहाँ पर ही बड़े हुए हैं, फिर हम लोग इस जगह को छोड़कर और कहाँ पर भाग सकते हैं? तो सुनिकीबा और एक इंसान कहने लगा, इलम के अंदर 150 दिमोताली भारतीय आर्मी है। अब वक्त आ चुका है हम सभी को यूनाइट होने का, और हम लोग को कैप्चा मास्टर को पहले रेस्क्यू करना पड़ेगा। वो सुनिकीबा और एक कल्टीवेटर कहने लगा, क्या तुम्हें उसे रेस्क्यू करना है? कहने में आसान लगता है, कोई करने में नहीं। इस दुनिया का व्हील है खुद, जो चाहे वो कर सकता है इस इलाम के अंदर। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसे हैंडल भी कर सकती हो? और उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस सुवांदा सोनोसो दिमोताल को जोर से हाथ करते उनसे कहने लगा, जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो मेरे इंपीरियल फादर को उन्होंने पकड़ लिया है। वो सुनी की आंखों यहाँ स्टेज पे बनाकर और ब्यूटीफुल आए बनाते हुए सोनोसो दिमोताल की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल से कहने लगा, क्या हम सभी को एक साथ जाकर यो मास्टर गोद से प्रीति करना चाहिए? हो जरूर हम लोग को मदद कर सकता है। जो सुनिकीबा प्रिंसेस सुवांदा सोनोसो दिमोताल की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल से कहने लगा, हाँ अभी जाकर उन्हें ढूंढते हैं मास्टर। जो सुनिकीबा सोनोसो दिमोताल गुचेंगे डेविल फॉर्म के बारे में सोचते हुए एक कोल ट्विस्ट बनाकर प्रिंसेस सुवांदा और आकोइंग से कहने लगा, भी हमारा भाग्य पूरी तरह से उसके हाथों में आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे सोनोसो दिमोताल की इमेजिन का अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर अगली पर सोनोसो दिमोताल पीछे मुनिकीबा बाकी से 800 दिमोताल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, तो हमारे एंसेस्टर ने बहुत साल पहले इस दुनिया के व्हील को अच्छी तरह से सील कर पाए थे। अब ये हमारा वक्त आ चुका है और वो लोग ऐसा कर सकते तो फिर हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर सोनोसो दिमोताल हर किसी को मोटिवेट करने के लिए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इलम की सबसे ताकतवर बीइंग होने के नाते लोग किस तरह से अपने घर को इबादत कर यहाँ से भाग भी सकते हैं। तो भी अगर हम लोग यहाँ से भाग भी गए भी किस तरह से हम लोग हमारे एंसेस्टर को फेस करेंगे अपने मौत के बाद। सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोताल अच्छी तरह से भाषण दे सकता है। दोस्तों मुझे
मुझे लग रहा है हमें तो मोदी जी के खिलाफ अभी सुनोसो दिमोतर को खड़ा कर देना चाहिए अपनी आने वाले चुनाव के अंदर। कुछ न कुछ होकर ही मोदी जी को जरूर हरा सकता है। और फिर सुनोसो दिमोतर बाकी सारी सो दिमोतर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उसके भी अलग जॉब दूसरी दुनिया के हर एक आर्मी यहाँ पर आ जाएगा उनके एंसेस्टर को रेस्क्यू करने के लिए। हाँ बस सावध मौका भी हो सकता है उनके साथ नेगोशिएट करने का। तो सुनी की बात सू सेक्टर लीडर बाकी सारे 800 दिमोतर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा सुनोसो दिमोतर या वो बिल्कुल सही कह रहा है। लोग चाहे तो इस प्लेस को छोड़कर जा सकते लेकिन हमारी डिसीजन के बारे में क्या। वो सुनी की बात और एक 800 दिमोतर अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा चाव देते हुए कहने लगा बिल्कुल सही कह अगर वो सारे आवश्यक हमारे साथ हाथ मिला लेता है तो फिर शायद हमारे पास सच में एक मौका हो सकता है। उन सभी की तरफ देखते हुए सुनोसो दिमोतर एक सीरियस फेस बना को अपनी मन में कहने लगा यही शायद हमारा डेस्टिनी है। और फिर अगली को हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से फ्लाइंग से एक एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता नाम से कहने लगा टापा इलम के अंदर पोपाम साउथ दुनिया में जाने का एंट्रेंस है जहाँ पर हम लोग देख पाते एक फ्लाइंग शिप के अंदर से एक इंसान बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा जल्दी करो हमारी बुद्धि एंसेस्टर और बाकी सारी वहाँ पर इंतजार कर रहा है हम लोगों को उन्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिर हम लोग एक फ्लाइंग शिप के अंदर एक जनरल का सीन देख पाते हैं जो थोड़ा सा घबरा को अपने साइड में फास्ट प्रिंस के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा फास्ट प्रिंस क्या आपको स्वच्छ बुद्धि एंसेस्टर को बचाने के लिए इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है। वो सुनी के बाद फास्ट प्रिंस एक सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा मेरी बहन ने मुझे ऑर्डर दिया था वापस जाकर इस सारी अरेंजमेंट को करने के लिए जितना ज्यादा आदमी होगा यहाँ पर उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। वो सुनी के बाद वो जनरल थोड़ा सा परेशान होकर फास्ट प्रिंस की तरफ देखते हुए फास्ट प्रिंस से पूछने लगा फास्ट प्रिंस क्या आपने वहाँ पर जाकर हमारे छोटे भाई को किसी भी हाल में ढूंढ पाए हैं बस आए हो क्यों। यानी दोस्तों तोबा साहब का बड़े भाई है जिसे गुचेंगे ने पहले ही मार डाला है। अब इस जनरल के बात को सुनने के बाद फास्ट बिना कुछ समझे उससे कहने लगा ही वो बादशाह पहले से गायब हो चुका है जॉब उसने उस दुनिया के अंदर गया तो तब से हम लोग उसे किसी भी हालत में नहीं ढूंढ पा रहे हैं मालूम है वो कहाँ पर जा चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक काल्टिवेटर उस एंट्रेंस को बंद होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा और क्या हो रहा है किस लिए ये एंट्रेंस अचानक से इस तरह से बंद हो रहा है। वो और एक काल्टिवेटर जोर से चिल्ला और कहने लगा ये सेक्टर सक्सेस अभी उसके अंदर ही है। इस सीन को देखने के बाद तुम्हारा फैमिली का वो जनरल या वो कुछ भी नहीं समझ पाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस सीन को देखने के बाद अश्विन कहने लगा वाह उन पे यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे इंपियर सिस्टर अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं बहुत से काल्टिवेटर आप उसी एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसी वो उनमें से काल्टिवेटर थोड़ा सा गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा सारे इंसान जो लोग कुछ देर पहले इसके अंदर जा चुके हैं उसी वो और एक काल्टिवेटर कहने लगा हर कोई मुझे ज्वाइन कर इसे फिर से ओपन करने के लिए। और फिर अगली को हम लोग देख पाते वो सारे काल्टिवेटर अब एक साथ मिलकर उस एंट्रेंस की तरफ अपनी ताकत से अटैक करने लगा। फिर एक काल्टिवेटर उस एंट्रेंस पर अपनी ताकत से अटैक करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा अमित यहाँ पर क्या हो रहा है और मौजूद हर एक क्वास से निर्माण की ताकत को मिलाने के बाद भी लोग इस एंट्रेंस को बंद होने की थोड़ा सा भी तो रोक नहीं पा रहे हैं। तो सुनी की और एक काल्टिवेटर थोड़ा चिल्लाते हुए कहने लगा ये सोच में बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारे लिए हमारे प्रिंसेस से नहीं यहाँ तक भी हमारे चेंगे भी अभी हुआ पड़े हैं यहाँ गो फैमिली हम सभी को ब्लेम करने वाला है इस चीज के लिए। और फिर अगली बार हमें दूसरी साइड का सीन दिखाते हैं अब हम लोग देख पाते आधा गोचेंगे डेमोनी फ्लैश की मदद से एंट्रेंस को बंद करने की कोशिश कर रहा था। यानी दोस्तों ये सब के पीछे गोचेंगे हाथ है और किसी और का नहीं। और फिर आधा अपने काम को करने के बाद थोड़ा सिटी बजाते हुए खुद से कहला मैंने अपने काम को कम्प्लीट कर दिया है। उसमें दोस्तों यहाँ पर आधा बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रहा था। फिर अगली पर हमें पोपाम साउथ वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग बहुत से फ्लाइंग शिप को एक तरफ जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी एक तरफ ही जा रहा था और हम लोग देख पाते हैं काल्टिवेटर आगो पिन से कीट करते उनसे कहने लगा सैनलिंग माउंटेन से आया हूँ उसी पर और एक काल्टिवेटर कहना मैं तियांदा से आया हूँ। और फिर वो चारों काल्टिवेटर एक साथ प्रिंसेस उफिया को गीत करते कहना प्रिंसेस को हम लोग गीटिंग दे रहे हैं। अब उन सभी की तरफ देखते प्रिंसेस उफिया उन सभी से कहने लगा कोई तुम सभी ने यहाँ पर सच में बहुत हार्ड वर्क को किया है लेकिन आप तुम सभी पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एक सोल्जर आसमानी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आप सभी को रिपोर्ट देना चाहता हूँ यहाँ पर जो पे स्लिप है अब वो पूरी तरह से बंद हो रहा है। इस चीज को सुनी के बाद आपा इलम का एक एल्डर थोड़ा सा परेशान कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाते कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस पुलिस का जो आसमान था वो बहुत ही बुरी तरह दृष्टि होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस सीन को देखकर ऐसा लगा आसमान अब खुद टूट को नीचे गिर रहा है। इस चीज को देखने के बाद एक काल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को कहने लगा जो हेवन और अर्थ है वह बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा है वहाँ पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। वो और एक काल्टिवेटर कहने लगा प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी इस चीज को देखते हुए और एक काल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सिर्फ कोई मामूली दुनिया का डिस्ट्रक्शन नहीं है ऐसा लग रहा है एक नई नीलाम का जन्म है यहाँ पर जो अब भय के अंदर पूरी तरह से वापस जाने वाला है चारों तरफ फिर से कैओस ही आने वाला है।
हैं। जो सुनी के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा फिल्म के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो सारे आप पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। तो इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस रूपिया बहुत ज्यादा घबरा को एक तरह अपने फिंगर पॉइंट करते हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कोई भी इस तरह की सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा, सच में कोई भी नहीं सोचा था ये सिचुएशन इतना ज्यादा दायर हो सकता है। बस वक्त अभी बहुत ज्यादा कम है, जल्दी करो और हाफ करो कोई आप इस दुनिया के सेंटर तक आगे बढ़ो। अब सिर्फ हम लोग यहाँ पर हमारे बुद्धि इंपियर एंसेस्टर की लोकेशन को लोकेट करने के बाद बाकी सारों के साथ मिलकर पूरी तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर हर एक जो दाविस्ट की कॉम्बाइन एफर्ट को जो इलाज कर लोग शायद आसानी से एक नए पेज से लिफ्ट को भी यहाँ पर कैद कर सकते हैं। तो फिर अगली पर हमें इधर गुचेंग का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंग के अपने इधर आलिशान सिंहासन में बैठा हुआ था। इस दुनिया के व्हील गुचेंग के सामने एक साबिन तरह खड़ा होकर गुचेंग से पूछने लगा और एक्सेलेंसी कब हम लोग यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं। जो सुनी के बाद गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराते इस दुनिया के व्हील से कहने लगा तुम किस लिए इतना जल्दबाजी कर रहे हो। अभी गुचेंग अपनी आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते इस दुनिया के व्हील से कहने लगा यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान हमेशा होते हैं जो लोग यहाँ पर आने के लिए रिफ्यूज करेंगे। तुम इस दुनिया के हेवन और अर्थ के लॉज को इस्तेमाल कर हर किसी को स्टाफ दाइव कर सकते हो। कितना आसान होगा तुम्हारे लिए। जो सुनी की बात वो हेवनली दाव थोड़ा सा स्वाह को सिर्फ गुचेंगे दाव देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो हेवनली दाव गुचेंगे दाव देखते हुए अपने मन में कहने लगा दाव को इतना रिजेंबल किस तरह से कर पा रहा है या तो भी मुझसे भी ज्यादा कर पा रहा है। इतना तो कोल्ड और उथलेस कैसे हो सकता है। हर एक चीज को यहाँ पर सिर्फ चित्ती समझते और कुछ भी नहीं। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज्यादा रेज लाइटिंग अभी बाकी सारी फ्लाइंग शिप पर नीचे गिरने लगा। उसमें दोस्तों इस रेज लाइटिंग की वजह से बहुत से फ्लाइंग यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखते हुए एक कल्टिवेटर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हम लोग को अभी सेंटर एरिया की तरह तो मूव करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाते प्रिंसेस रूपिया किसी जहाँ पर एक सोल्जर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस रूपिया से कहने लगा और आइनेस क्या होगा आगो हम लोग तो ऑल इंपियर एंसेस्टर को सेंटर एरिया में जाने के बाद भी रेस्क्यू ना कर पाए। तो सुनी की बात प्रिंसेस रूपिया थोड़ा सा परेशान होकर उस सोल्जर तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार प्रिंसेस रूपिया बहुत देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मैं सिर्फ आशा कर सकता वो अपने प्रॉमिस को यहाँ पर निभाएगा वरना हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फिर अगली पर एक गेट की तरफ बहुत से 800 इमोर्टल को जाते हुए देखने की बात कापा इलम के कालते बता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है अभी से बाकी सारे 800 इमोर्टल उसका भी जा रहा है। लोग उस गेट के अंदर जा रहे हैं हम लोग को शायद उसके अंदर ही जाना चाहिए। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस सुवांदा और आकोइंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस सुवांदा थोड़ा सा निराश होकर आकोइंग से कहने लगा रुइंस के बाहर हम लोग जिस क्लिम्स को देख पाए थे वो सब हमारे बेनिफिक्टो के जैसा दिख रहा था। जो सुनी की मैं आकोइंग की अभी प्रिंसेस सुवांदा की तरफ देखते उससे कहने लगा मतलब यो मास्टर गुकी जैसा। उस सुनी की प्रिंसेस सुवांदा बहुत परेशान होकर आकोइंग से कहने लगा और अभी तो उसके जितने भी एंसेस था वो हमारे लिए सिर्फ कुछ पल के लिए उनका पीती था और कुछ भी नहीं। हम लोग कोई भी सेम दुनिया से नहीं थे। सच में दोस्तों यहाँ पर आकोइंग बहुत देर सैद हो चुका था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं आपा इलम के बहुत से फ्लाइंग से उस गेट के करीब जाते हुए यहाँ काल्टिवेटर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उस गेट की मदद से उस स्पेसशिप के अंदर आप जा चुका है वही साथ हमारा भी डेस्टिनेशन है जल्दी करो उसके अंदर चले। उस सुनी की आपा इलम का एक एल्दा उन्हें रोकते हुए तो उनसे कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर। उस सुनी की और एक एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्दा से पूछने लगा सीनियर ब्रदर आप क्या कहना चाहते हैं। जो सुनी की वो एल्दा हर किसी से कहने लगा यहाँ पर मुझे कुछ गलत जरूर महसूस हो रहा है प्लीज अभी पूरी तरह से खाली है फिर भी यहाँ पर एक स्पेसशिप है जो अकेले खड़ा हुआ है ये सच में हमारे लिए किसी भी तरह से सेंस नहीं बना रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते आपा इलम के सारे फ्लाइंग से अभी उस गेट के बहुत देर करीब जगह खड़ा हुआ था कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। अब इस चीज को देखने की बात गुचेंगे एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा तुम बहुत ज्यादा कोशिश हो यहाँ पर। यानी दोस्तों वो सारे कालते बता सोच में बहुत सतर्क था लेकिन ये तुम्हारे लिए सोच में बहुत बुरा होने वाला है। और दोस्तों गुचेंगे फिर से यहाँ पर अपने डेमोनिक लॉर्ड के फॉर्म में आ चुका है। और फिर गुचेंगे बहुत कोल तोड़ में इस दुनिया के व्हील से कहने लगा कि आप हर कोई यहाँ पर आ चुके हैं तुम अपने काम को कर सकते हो। जो सुने के बाद इस दुनिया का व्हील आपके गुचेंगे से कहने लगा ठीक है मास्टर। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील आप गुचेंगे के लिए बिल्कुल एक साबिन के जैसा बन चुका है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में कहने लगा जब मैं इस दुनिया के जितने भी इंसान आए हैं उन सभी को रिफाइन करने के बाद इस दुनिया के प्राइमरी एसेंस को भी कंडेंस कर लूंगा मैं जरूर तुम्हारे सामने उसे डेवोर करने वाला हूँ और फिर मैं उसी वक्त वहाँ पर उस इलाके में पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद सच में दोस्तों ये हेवनली दाव यह बहुत मुस्कुराया था जैसे कि उसे मालूम नहीं है गुचेंगे क्या नहीं कर सकता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते वो सारे फ्लाइंग शिप के चारों तरफ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनने लगा जिसके अंदर से हम लोग बहुत बड़ी शब्द को देख पाते हैं जिन्हें देखने के बाद एक काल्टिवेटर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा
ये चीज तो यहाँ पर एक सेक्रीफाइस टेक्स्ट है। वही चीज क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सोनिकीबा और एक काल्तिबता थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो और एक काल्तिबता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इसलिए यहाँ पर एक सेक्रीफाइस टेक्स्ट को प्लेस किया गया है। और फिर एक काल्तिबता सबको समझने के बाद अपने पीछे आप देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, को रेस्क्यू करना ये सिर्फ यहाँ पर एक ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं था। वो सोनिकीबा और एक लेडी एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उनका गोल सिर्फ हम सभी को यहाँ पर लोअर करना था, सभी को इस स्पेसशिप के करीब ले आना था उन्हें, और फिर हम सभी की जिंदगी को यहाँ पर सेक्रीफाइस टेस्ट के मजे इग्नाइट करने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। तो इस चीज को सुनने के बाद एक एल्दा प्रिंसी उपिया की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम हम सभी को नरिशमेंट के साथ इस्तेमाल करना चाहते हो और फिर किसी खिलाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो यहाँ पर, फिर तुम्हारा असली इंटेंशन क्या है यहाँ पर। वो सोनिकीबा प्रिंसेस उपिया उनके तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, कोई मैं सिर्फ यहाँ पर किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बिलीव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सोनिकीबा प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए वो एल्दा बहुत जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा, आखिर ने बकवास को बंद करो, तुम किसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। फिर उसी पर वो लेडी एल्दा भी थोड़ा सा गुस्से में प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, या तो भी वो तियान ही जो एम्पायर है वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो सोनिकीबा उनके पीछे से गुस्सेंगे अपने ओरा फॉर्म के अंदर बाहर निकलते हुए उनसे कहने लगा, और जरूर हर को ये मेरे काम है यहाँ पर। गुस्सेंगे को देखने के बाद वो सारे काल्तिबता ये बहुत परेशान को जोर से चिल्लाते कहना, क्या गुस्सेंगे तुम यहाँ पर। और फिर एक एल्दा बहुत परेशान को गुस्सेंगे तरफ देखते हुए गुस्सेंगे से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का, तुम्हें इमेंस कार्मी रेटिफिकेशन के द्वार नहीं है थोड़ा सा भी। वो सोनिकीबा गुस्सेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, एक इस तरह के बकवास है यहाँ पर। और फिर गुस्सेंगे अपनी आंखों में अपनी दामोनी गोड़ा को अनलिस्ट करते हुए उस एल्दा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, पर मैं वो नहीं हूँ जो तुम सभी को मारने वाला है। और काल्तिबता उस सेक्रीफाइस एरिया से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ से भागो अभी। वो काल्तिबता अपनी पीछे की तरफ बाकी से काल्तिबता की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने, जो भी यहाँ से एक्सेप्ट कर जाएगा उसे जाकर अपाइलम के अंदर इसके सच्चाई के बारे में हर किसी को बताना पड़ेगा। लेकिन अगली पर उस काल्तिबता के सामने हम लोग रेड मिस्ट को देख पाते हैं। इसे देखने के बाद वो काल्तिबता पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, फिर उस रेड मिस्ट के साथ टकराने के बाद वो काल्तिबता जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या मेरा सिर इस चीज को रोक भी नहीं सकता है। और फिर एक लेडी एल्टर तो उस मिस्ट के वजह से बहुत जोर से चिल्ला तो कहना गो चेंगे। और उसी वो और एक काल्तिबता उस रेड मिस्ट से टकराने की वजह से बहुत जोर से चिल्ला गया, मेरी मदद करो कोई। सच में दोस्तों ये रेड मिस्ट बहुत ही ज्यादा आसानी से बहुत से काल्तिबता को मारने लगा। अब इस सीन को देखते हुए तो इमोर्टल वो डायनेस्टी के एक सोल्जर बहुत परेशान होकर प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उपिया से कहने लगा, प्रिंसेस उपिया हम लोग को। प्रिंसेस उपिया एक स्टेज पे बनाकर उन सभी से बहुत कोल तोड़ में कहने लगा, हर किसी को कह दो यहाँ पूरी चुपचाप रहने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कुछ काल्तिबता जमीन तक बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी को जमीन के अंदर से हम लोग आर्थ बाइंडिंग को इस्तेमाल कर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से बहुत ही लावा बाहर निकलने लगा। फिर उस लाभा की वजह से उसे काल्तिबता हुआ पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। सच में ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था उसे काल्तिबता खुद उस लाभा की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर हम लोग देख पाते जमीन से निकलने वाला इस लाभा की वजह से वो सारे फ्लाइंग शिप भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों जमीन से बिल्कुल एक वोल्केनो इरप्शन की जैसा ही लाभा निकल रहा था और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते प्रिंसेस उपिया के शिप से एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस उपिया से कहने लगा, प्रिंसेस उपिया ये कैंसर फिर हम लोग को पूरी तरह से जलाने वाला है। तो वो सोनिकीबा प्रिंसेस उपिया गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा, मैंने तुम्हारे ऑर्डर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। वो सोनिकीबा गोचिंग पहले एक स्टेज पेज बनाकर प्रिंसेस उपिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी वक्त गोचिंग प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अब गोचिंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद प्रिंसेस उपिया पहले बहुत ज्यादा घबराया था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर प्रिंसेस उपिया बहुत ज्यादा दौड़ते गोचिंग की तरफ देखते गोचिंग से कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है तुम फिर भी हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाले हो। तो फिर अगली वो हमें उस एंशिएंट रुइंस के अंदर का सीन दिखाता है। वो सूस के लीडर चाहता अब देखते हुए हर किसी से कहने लगा, वो लोग सोच में यहाँ पर क्या थे, इस लोकेशन के बारे में हमें बताया गया था, वो सोच में यही पैलेस हो सकता है। तो सोनिकीबा सोनो सो दिमोता थोड़ा सा घबरा को अपनी चाहता अब देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से काल्तिबता से कहने लगा, कोई बहुत ज्यादा सतर्क रहना यहाँ पर, हमारा दुश्मन इस दुनिया के विल के एम्बोडीमेंट है। फिर उसी को हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा अपनी स्वामी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा सौ को जोर से चिल्ला कहना, इंपियर फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर अगली को हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा आप उस आदमी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इंपियर फादर आप कैसे है यहाँ पर। वो सोनो सो दिमोता प्रिंसेस स्वानदा के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, स्वानदा उसका मत जाओ। फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा का डैड प्रिंसेस स्वानदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा इविल स्माइल दे रहा था। हम लोग देख पाते स्वानदा का डैड उसके सॉरी के आर पर अपने हाथों घुसा देता, बिल्कुल काकाशी ने जैसा डीन के साथ किया था वैसा ही। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस स्वानदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने
अपने मुंह से आप खून भी खांसने लगा। इस चीज को देखने के बाद आपको इस वॉच में बहुत घाबरा को जोर से चिल्ला कहना सुहानदाय। उसी वो सोनो दिमोतर अपने सामने तरफ देखती हुई हर किसी से कहना यहाँ पर रुक जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते वो इंसान या प्रिंसेस सुहानदाय का डैड नहीं था, वो यहाँ पर इस दुनिया का व्हील है। और फिर इस दुनिया का व्हील प्रिंसेस सुहानदाय को दूसरा फेंकते हुए जोर से चिल्ला कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा सच में इंसानों का सबसे बड़ा वीकनेस है। तो सोने की अगली वो हम लोग देख पाते आज दिमोतर अपनी शोध की मदद से इस दुनिया की व्हील को अटैक करने के लिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इस बुद्धि आदमी को इस दुनिया की व्हील के साथ पहले फाइट करने दो। तो सोने के बाद और एक आज दिमोतर उससे दिमोतर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो शैडो दिमोतर के फ्लो शैडो डांस है में कहा थे जब आप इसे अनलिस्ट कर दिए जाते तो कोई भी एनिमी इससे भाग नहीं सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते शैडो दिमोतर इस दुनिया के व्हील पर अपने शॉट से अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा। एक बार इसने एक आज दिमोतर को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था और इसे कोई भी मैच भी नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे ये चीज उसके सामने कुछ भी नहीं था। क्लिप हम लोग देख पाते शैडो दिमोतर के वो शॉट बहुत ही बुरी तरह टूट जाता है और शैडो दिमोतर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखने के बाद एक लेडी दिमोतर बहुत ही पोजीशन को जोर से चिल्ला कहना शैडो दिमोतर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो हम लोग देख पाते शैडो दिमोतर की पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस चीज को देखने में बाकी सारी दिमोतर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर इस दुनिया के व्हील उसका देखते बहुत ही मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सर चीटी कोई की तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मुझ पर इस तरह से अटैक कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर इस दुनिया के व्हील देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते तो बहुत सारे इमोर्टल थे अपनी शोध को लेकर इस दुनिया के व्हील पर अटैक करने के लिए अक्सर आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा अरे इंसान एक साथ मिलकर इस पर अटैक कर जब हम लोग मौत की तो फेस करे तो हम लोग को दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर और एक इमोर्टल कहने हाँ इसे मार डालो। इतने सारे इमोर्टल को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ही मुस्कुराते उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि इतना कॉन्फिडेंट है यहाँ पर वरना अगर मुझे हर किसी एक के बाद एक मारना पड़ता तो फिर शायद मुझे इसके लिए बहुत ही वक्त लगने वाला था। क्लिप हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने बहुत ज्यादा आसानी से बहुत से इमोर्टल को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील यहाँ पर सिर्फ सामने तरफ बढ़ रहा था और उसके वजह से बहुत से इमोर्टल बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो चुका है। सीन को देखकर ऐसा लग रहा है इस दुनिया का व्हील पूरी तरह से इनविंसिबल है। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद सोनो इमोर्टल बहुत ही घबरा और बहुत ही शौक को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा या तो भी ये लोग एक सिंगल एक्शन के भी मैच नहीं थे। अभी सोनो इमोर्टल अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर बाकी से इमोर्टल से कहने लगा को यही हमारा आखिरी स्टैंड है। यहाँ पर दुनिया की स्थिति होने के नाते हम लोग सच में मौत से नहीं दौड़ सकते हैं। सच में दोस्तों सोनो इमोर्टल फिर से हर किसी को मोटिवेट करने के लिए पीस देने लगा। मैंने पहले ही कहा था ना इमोर्टल मोदी से भी ज्यादा अच्छा पीस दे सकता है। यहाँ पर फिर हम लोग देख पाते सोनो इमोर्टल की बातों को सुनने के बाद एक 800 इमोर्टल बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ हम लोग नहीं हारने वाले, हाँ हम लोग नहीं दौड़ने वाले हैं। उसी पर और एक 800 इमोर्टल कहने लगा हाँ हम लोग जरूर करने वाले, हाँ हम लोग जरूर करने वाले हैं। अभी सोनो इमोर्टल अपनी सामने तरफ देखते हुए अपनी शॉट के अंदर से अपनी शॉट को अनलीज करते हुए हर किसी को जोर से चिल्ला और कहने लगा हर कोई अभी अपनी कंपनी शॉट की स्पीड को अनलीज करो, हम लोग आप फाइनल बेटे के अंदर एंगेज करने वाले हैं। सुनी की बात हम लोग देख पाए 850 इमोर्टल अपनी शॉट को अनलीज करते जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ हम लोग अब आखिरी बेटे के अंदर जाने वाले हैं। फिर हम लोग देख पाते उन सभी 800 इमोर्टल के अंदर से बहुत ही पावर रिलीज होने जिस चीज को देखने के बाद दुनिया के व्हील थोड़ा शौक कहना है क्या वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने अभी अपने हाथों में एक लड़की को पकड़ कर रखा था। फिर इस दुनिया के व्हील अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या ये चीज। हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के सामने एक बहुत बड़ा सॉस भी आगे खड़ा हो जाता है जो देखने में बिल्कुल एक एंसेस्टर के जैसा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद इस दुनिया का व्हील थोड़ा शौक को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इल्यूजरी फॉर्म बिल्कुल एक सॉस एंसेस्टर जैसा दिख रहा है। इसके अंदर इमोर्टल दाव डोमेन का एनर्जी का टेस्ट भी है। तुम सच में इस तरह के मीन्स को पोजेस करते हो। और फिर इस दुनिया के व्हील अपने साइज को बड़ा करते हर किसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद तुम सभी को बहुत ही कमजोर समझ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील भी आप उस पीस के जितना ही बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था। फिर अगली पर हमें उस सीक्रेट इलम के बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते चारों तरफ से बहुत एनर्जी को कोई गैदर करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हम लोग देख पाते कोचिंग के उस एनर्जी को गैदर करते अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था अपार इलम के जितने भी इंसान है उन सभी के सोर्स फिर भी इस चीज के लिए काफी नहीं था। दुनिया के सोर्स को कॉन्डेंस करने के लिए मुझे अभी भी इस दुनिया के इंसानों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ रहा है। और उसी को हम लोग देख पाते पिंसी ऊपर पीछे से आगे कोचिंग से कहने लगा तुम्हारी याद को अच्छी तरह से पोर्शन कर लिया है। हम लोग सोच में बहुत ही ग्रेटफुल है यह मास्टर चेंगे अपने हम लोग को जिंदा रहने का मौका दिया है। वो सुनी के बाद कोचिंग के सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कोचिंग के स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पिंसी ऊपर की तरफ देखते हुए पिंसी ऊपर
सोफिया से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है जब तुम बाहर निकल जाए तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? जो सुन के प्रिंस सोफिया कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेज को तोड़ते बहुत बड़ा शोध बाहर निकले और वो शोध बहुत ही बुरी तरह टूट जाते हैं। उसी वक्त सीन को देखने के बाद कोचिंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वाओ ये बेहतर देखने में विश्वास में बहुत ही इंटेंस दिख रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हमें उस सिक्के इलम के अंदर का सीन दिखाता है, वो बहुत से 800 दिमोतर बहुत ही दूर पीछे गिरते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की भी हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका था और फिर उस सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अम्मी तुम लोगों ने मेरी इतने अंदर बहुत कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते तो इस दुनिया के व्हील ने 1600 दिमोतर को उसके बालों से पाक लिया है। फिर इस दुनिया के व्हील 1600 दिमोतर की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में उससे कहने लगा, और मुझे पहले से चोट नहीं लगा होता तो भी तुम लोग मुझे इतना डैमेज भी नहीं कर पाते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील 1600 दिमोतर के पेट में जोरदार 5 मारते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अमूली इंसान मेरे सामने अपने सोर्स को सामंजस्य कर दो। अगली पर हम लोग देख पाते 1600 दिमोतर बहुत ही दूर जगह गिरने लगा और इस चीज को देखते हुए उस इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा एक 5 भी तुम्हें क्रैश नहीं कर पाया है। और फिर हम लोग देख पाते 1600 दिमोतर के मुंह और शरीर के अंदर से बहुत ही खून निकल रहा था, लेकिन 1600 दिमोतर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर 1600 दिमोतर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, या तो भी शायद अब 1600 दिमोतर के पूरा शरीर भी अब धीरे धीरे टूटने लगा है। हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने हर एक इंसान के पावर को बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्व करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लेकिन ये चीज मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, मुझे अब शायद इस प्रोसेस को रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगली पर इस दुनिया का व्हील ने गोचेंगे की उड़ा को महसूस करने के बाद बहुत ही शौक रहते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे ने अपने डेमोनिक स्पीयर को इस दुनिया के व्हील के शरीर के आर पार कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे काकाशी ने डीन के शरीर के अंदर अपने हाथ को आर पार किया था। इस चीज को देखते हुए इस दुनिया का व्हील पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस दुनिया के व्हील पीछे मुड़ते हुए गोचेंगे तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान को गोचेंगे से कहने लगा, तुमने मुझे नहीं कहा था अगर मैं इस बार तुम्हें मदद करता हूँ तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं तुम्हारी रैंक्स को जाकर ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर इसलिए तुमने यहाँ पर उस ब्रिज को जला दिया, जवाब दे तुमने उस ब्रिज को पहले ही पार कर चुके हो। यानी दोस्तों इस दुनिया का व्हील आप गोचेंगे से पूछ रहे इसलिए तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। जो सुनने के बाद गोचेंगे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गोचेंगे अपने डेमोनिक फॉर्म के अंदर अपने बोरा को अनलिस्ट करते बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाकर इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, मेरे पास कोई भी इस्तेमाल नहीं है एक ऐसा धोखा जो अपने खुद के मास्टर को काटना रहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। आप मोड़ते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें कार्ड्स कर रहा हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते 1600 दिमोतर अभी भी इस चीज को देख रहा था। अभी 1600 दिमोतर बहुत मुश्किल से गोचेंगे की तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, फिर ये चीज बिल्कुल इस तरह से हो रहा है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे आप 1600 दिमोतर की तरफ आगे बढ़ते 1600 दिमोतर से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ही मिजरेबल है यहाँ पर। और फिर गोचेंगे 1600 दिमोतर को अपने हाथों से पकड़ते 1600 दिमोतर से पूछने लगा, तो मेरे से आपा एरिया में जाकर मेरे लिए काम करना चाहोगे? वो सुनी की बात 1600 दिमोतर बहुत मुश्किल से गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से पूछने लगा, क्या मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो सुनी की बात गोचेंगे 1600 दिमोतर से कहने लगा, हाँ। वो सुनी की बात 1600 दिमोतर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तुम शुरुआत से अंत तो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें दोस्तों यहाँ पर 1600 दिमोतर का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था। 1600 दिमोतर की बातों को सुने की बात गोचेंगे पहले एक स्कोल पेज बना हुआ 1600 दिमोतर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर उसी वक्त गोचेंगे 1600 दिमोतर से कहने लगा, अरे बिना तुम समय पहले ही मर चुके होते और कुछ भी नहीं। कुछ सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते 1600 दिमोतर पूरी तरह से यहाँ से गायब होने लगा। 1600 दिमोतर इस तरह से गायब होते हुए देखने की बात गोचेंगे थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, सच में एक ताबान औरत था यहाँ पर। फिर अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे अब आगे बढ़कर आंखों इनके सर पर हाथ रखता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते आंखों इनकी आंखें आप पूरी तरह से बेजान हो चुका है, यानी दोस्तों आंखों इनकी आप यहाँ पर मर चुका है। फिर आंखों इनकी आंखों को बंद करते गोचेंगे आप उससे कहने लगा कि तुम मुझे हमेशा अपनी बेनिफिट कहते थे सिर्फ इसलिए तुम्हें जरूर यहाँ पर एक अच्छे साइकिल और इनकारनेशन को देने वाला हूँ। यानी दोस्तों आंखों फिर से यहाँ पर इनकारनेशन के अंदर चला जाएगा। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस सोफिया का सीन दिखाए थे जो अभी आसमान की तरफ देखते हुए तो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे अचानक से प्रिंसेस सोफिया के पीछे आते हुए प्रिंसेस सोफिया से कहने लगा, एक दुनिया का इनकारनेशन यहाँ पर सिर्फ जॉन डिबात और डिस्ट्रक्शन कोई रिपीट कर पाता है, चीज खुद से बिल्कुल फिर से इवॉल्व हो जाएगा। फिर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस सोफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस सोफिया से कहने लगा, हमारे लिए अब वक्त आ चुका है वापस जाने का। और उसी वक्त गोचेंगे अपने मन में कहने लगा, आपा इलम के अंदर जाने के बाद साहब सच में मेरे लिए बहुत ही परेशानी हो सकता है, मुझे इस बार सच में बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा और इस दुनिया के जो सोर्स मैंने हासिल किया है उसे रिफाइन भी करना पड़ेगा। फिर अगली वो हमें इमोर्टल वो डायनास्टी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत से
वारशिप को आते हुए देख पाते हैं और एक वारशिप के अंदर से एक बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा और मेजेस्टी एम्पायर हम लोगों ने पहले इतनी सारी इंसान को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर चुका है, आपको यहाँ पर हमें जरूर एक एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। और एक काल्तिबेतर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा न्यूज असल में आए है दारू के अंदाज से। अब जो इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर आज हो चुका है कि इमोर्टल वो डायनेस्टी इस चीज के ब्लेम को किसी और पर नहीं डाल सकता है। तो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते इमोर्टल वो डायनेस्टी के एम्पायर बहुत पुरुषों को हार की जो गीत को थी उनसे कहने लगा ये सारी फेलो दाइश थे बादाश आप लोग प्लीज पहले अपनी गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। इस तरह की बड़ी इंसिडेंट जो अभी यहाँ पर हो रहा है उसके साथ हमारा कोई भी नाता नहीं है, हम लोग भी इसके बारे में सोच में जानना चाहते हैं। तो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज हमारा खुद का एंसेस्टर भी उसके अंदर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है। हमारे बहुत से एक्सपर्ट भी अब हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी इमोर्टल डायनेस्टी के जो एंसेस्टर थे उनके जो लाइव टेबल थे वो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर एम्पायर वो बहुत ही पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा और उससे भी ज्यादा जरूरी हम लोग को अभी इसके जो कारण सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अभी किस तरह से तुम सभी यहाँ पर आकर हमें ब्लेम कर सकते हो, ये चीज सोच में पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट नहीं है। वो सुनी के बाद आपा इलम का एक एल्डर थोड़ा सा गुस्से में एम्पायर उससे कहने लगा योर मेजेस्टी एम्पायर आपके साथ ये नहीं भूलना चाहिए योर से चेंगे भी उन सारे आदमियों के साथ था और या तो भी उसी हुआ पर कुछ हो गया। उसी पर उस एल्डर की बातों को काटते हुए और एक एल्डर कहने लगा तो फिर क्या तुम्हारा ये इमोर्टल वो डायनेस्टी गो फैमिली की गुस्से को संभाल भी सकता है। अब उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एम्पायर वो बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा तुम किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकते हो। और फिर एम्पायर वो उन सभी को गीत को तो कहने लगा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना आप सभी मेरे साथ अभी मेरी प्लेस के अंदर चलिए और फिर वहाँ पर जाकर हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेशियार पत्थर के अंदर से एक वारशिप बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखते हुए काल्तिबेतर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा पेशियार पत्थर फिर से यहाँ पर खुल चुका है। उसी पर उस वारशिप को देखेंगे और एक इंसान कहने लगा ये तो हमारा इमोर्टल वो डायनेस्टी का मेन वारशिप है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते हैं जनरल ताबा प्रिंसेस ओपिया के शिप के अंदर आने की बाद प्रिंसेस ओपिया को देखने के बाद प्रिंसेस ओपिया से कहने लगा प्रिंसेस पिया ये चीज सच में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर बिल्कुल सही है। असल में उस दुनिया के अंदर क्या हुआ था उस सुनने के बाद प्रिंसेस ओपिया जनरल ताबा की तरफ देखते हुए जनरल ताबा से कहने लगा सच में बहुत बड़ा स्टोरी है, हम लोग असल में उस दुनिया के अंदर एक ट्रिप के अंदर पहुंच चुके थे जिससे उस दुनिया के हेबली दाव ने बनाया था तो इंसान उस ट्रिप के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सुनने के बाद जनरल ताबा प्रिंसेस ओपिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ओपिया से पूछने लगा क्या तो फिर मेरी छोटी भाई ताबा साविया है। तो सुनने के बाद प्रिंसेस ओपिया बहुत निराश होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ नामाते हुए जनरल ताबा से कहने लगा मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर देना। अगली को हम लोग देख पाते प्रिंसेस ओपिया जनरल ताबा के कांधे पर हाथ रखते जनरल ताबा से कहने लगा बस अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मुझे अभी अपनी डेथ को जाकर रिपोर्ट देना पड़ेगा और मैं चाहकर भी इसे थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता हूँ। ताबा आपको इस प्लेस को अभी गायब करना पड़ेगा। वो सुनने की बात जनरल ताबा अभी जो इसे ओपिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते जनरल ताबा बहुत जो परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब ये क्या सच में यहाँ पर मर चुके तो फिर क्वीन क्यू के बारे में क्या हमारे तोबा फैमिली को सच में डायरेक्टली जाकर गोचिंग के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें गोचिंग का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते गोचिंग के हॉट बात को लेते हुए खुद से कहने लगा फिर से और एक स्टेप कोरी पहुंच को इमोर्टल बोने के वाल सो सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज है। फिर गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा पूरी आपा इल्म के अंदर मैं किसी के भी खिलाफ 1-to-1 फाइट कर सकता हूँ तो मैं खुद अब यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका हूँ। अगली बार गोचिंग के सिस्टम प्लान के अंदर अपनी तेजाब टेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा अब देखते हैं इस तेजाब टेस्ट के अंदर से मुझे कौन सा अच्छा चीज मिल सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते गोचिंग की अपने सामने तरफ सिस्टम प्लान से दो चीजों को देखते हुए खुद से कहने लगा हेवनली अर्थ हिम्प्रिंट इसके मदद से कोई एक छोटी सी दुनिया को रिफाइन कर सकता है अपने खुद के इंकारनेशन के लिए। इसके मदद से वो उस छोटी सी दुनिया की हेवनली दाव के अथॉरिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर गोचिंग के दूसरी चीज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा अभी ऐसा आइडियाज मेरे ताकत के साथ थोड़ा सा भी कीप अप नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो मैं ऐसा चीज मिंगों को जरूर गिफ्ट की तरह दे सकता हूँ। और उसी वो दूसरे सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते हैं को यहाँ पर सेक्रेट हाथ ऑफ द सॉट दाव मिल चुका है। और फिर गोचिंग अपने हाथों में एक चीज को बागो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा अभी जो प्रोफाउंड शॉट दुनिया के अंदर इतना बड़ा इवेंट हुआ है आपा इलम चाहकर भी इससे अपनी जो अटेंशन है उसे नहीं मोड़ सकता है जी आप भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से खुद को शांत रखना पड़ेगा और यहाँ पर सच में कुछ गलत है तो फिर मैं उसके हित को पहले उफिया को लेने दूंगा। और फिर गोचिंग उस जेद को अच्छी तरह से पकड़ते हुए खुद से कहने लगा कि जैसा वो आप सच में वक्त आ चुका इमोर्टल डायनेस्टी के मास्टर को चेंज करने का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते उस कॉन्टेक्ट जेद की
दूसरी तरफ इमोर्टल वुड डायनेस्टी के सेकंड प्रिंस और सारी जनरल का मेन कैप्टन कहने लगा क्या मैं आप एक कोने के लिए तैयार हो जाऊं। और फिर इमोर्टल वुड डायनेस्टी के जनरल बहुत ज्यादा खुश होकर एक डेविड फेस बनाकर खुद से कहने लगा बहुत ज्यादा वक्त से इस दिन का सिर्फ इंतजार कर रहा था। और फिर अगली पर हमें इमोर्टल वुड डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस रुपये का वो शिप अब आ चुका है। अब उस शिप को देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आप देखो वो ये हमारा एंसेंट वासिफ है जो उस छोटी सी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए गया था। उन लोगों ने पहले ही नहीं कहा था हर कोई एक टेप के अंदर फांस को पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो सुनी की बात और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा किस तरह के खाते को वो रीला में यहाँ पर सोच में कंटेन कर सकता है। सोच भी नहीं पा रहा हूँ किस तरह से वहाँ पर इतने सारे इंसान इस तरह से मर सकता है। यहाँ तक भी वहाँ पर बहुत से दाव अचीव रहता तो फिर किस तरह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा जो शर्मात हुई कहने लगा सुना था उस छोटी सी दुनिया के अंदर यूं से चेंगे भी गया है तुम्हें सोच में लगता है वो यहाँ पर सोच में मर चुका होगा। सोच में कितना पीती है यहाँ पर मैं फिर भी सोच रहा था अगर मैं उन्हें देख पाता फिर मैं उनका कंकुबाई बनने के लिए एक मौका जरूर ढूंढता। तो सुनी की बात एक आदमी उस औरत की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा अगर उसके साथ सोच में यहाँ पर कुछ हो गया है फिर तुम्हें अभी हमारी इमोर्टल वुड डायनेस्टी के बारे में परेशान होने की जरूरत है क्योंकि हम लोग चाहकर भी गू फैमिली की गुस्से को नहीं संभाल सकते हैं। उस सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते भोयद गॉड किलिंग की यंग मिस उनके बातों को सुनने के बाद उनसे कहने लगा तुम सभी यहाँ पर गोचेंग को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो या तो भी अगर वो लोअर रिलोंग पोइता रिश्ते क्यों ना हो जाए किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकता है। तो सुनी के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड भाई लड़के से पूछने लगा लड़की कौन है यहाँ पर और इसका सास भी कैसे हुआ वो जो इतना ज्यादा साथ है यहाँ पर। जो सोने के बाद वो आदमी जो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगा उसे पहले कोई पर देखा है। हाँ मुझे अब याद आ रहा है वो गेरेंद भोयद गॉड किलिंग की प्रिंसेस है यहाँ पर। अगली वो भोयद गॉड किलिंग की यो मिस को उसका सर्वेंट कहने का जब हम लोग यहाँ वो पहले आ चुके तो फिर आप जाकर उससे मिलते क्यों नहीं है। तो सुनी की बात यो मिस अपने सर्वेंट से कहने लगा कि किस लिए मैं उससे मिलने जाऊँ मैं फिर से उसका मेद बनकर अपने काम को करना चाहूंगा। जो सुनी की बात वो सर्वेंट अपनी यो मिस से कहने लगा हम दुनिया की तरफ से वापस आने के बाद आज गोचिंग के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो गया था। वो सुनी की बात भोयद गॉड किलिंग की यो मिस बहुत पोजिशन को बहुत शहद को अपने सर्वेंट से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है उसके दिल के अंदर सच में इतने सारे इंसान नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर यंग मिस बहुत ज्यादा सैड था। और फिर अगली बार हमें इमोर्टल वुड डायनेस्टी के एम्पर के प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक सोल्जर आकर एम्पर को गीत को तो कहने लगा मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ प्रिंस उफिया फिर से वापस आ चुका है। आप उस सोल्जर की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सारे थोड़ा सौ को जोर से चिल्लाते कहना क्या। और फिर अगली पर हमें दिखा प्रिंस उफिया भी आप उस प्लेस के अंदर आ चुका है जहाँ पर प्रिंस उफिया अपनी डेथ और बाकी से एल्डर तरफ देखते उन सभी से कहने लगा अभी अपनी डेथ एम्पर को गीत कर रहा है और बाकी से सीनियर को भी गीत कर रहा है। वो एम्पायर वो प्रिंस उफिया की तरफ देखते प्रिंस उफिया से कहने लगा इस तरह की फॉर्मेलिटी से कोई भी जरूरत नहीं है प्रिंसेस फिया अभी अब तुम यहाँ वो पूरी तरह सेफ हो तो फिर ये चीज हमारे लिए सोच में बहुत रिलीफ की बात है। दिल के अंदर से बहुत बड़ा वही तरफ सोच में नाम चुका है। वो एक एल्डर अभी प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उफिया से कहने लगा प्रिंसेस फिया तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर वापस आए हो और जल्दी से हमें बता उस जगह के बारे में असल में उस छोटी सी दुनिया के अंदर सोच में क्या हुआ था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं एम्पर रूपी आप प्रिंस उफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा आप यार तुम्हें से कितने सारे इंसान यहाँ वापस आ पाया है। वो सुनी की प्रिंस उफिया बहुत देर सैद होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ करते अपनी देर से कहने लगा छोटा सा दुनिया असल में हमारे लिए एक बेद था और कुछ भी नहीं। इसका पर्पस से बाहर के जितना आता हो सके उतने ज्यादा इंसानों को अटैक करना था और कुछ भी नहीं। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा था उनके लिए। प्रिंस उफिया बहुत देर सैद होकर अपनी दोनों आंखों को बंद करते हर किसी से कहने लगा से भी आलो जो भी मेरी उस एंशिएंट वारशिप के अंदर था वो सारे इंसान जो बाकी सारे दाव फैक्शन से यहाँ पर आया था वो लोग शायद यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो सुनी की बात एक एल्डर प्रिंस उफिया की अपने फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते प्रिंस उफिया से कहने लगा कोई बे तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो और एक लेडी एल्डर प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उफिया से कहने लगा सिर्फ कौन सी चीज के ऊपर निर्भर कर सिर्फ तुम यहाँ पर जिंदा हो और कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाए हैं। वो सुनी की बात और एक बुद्धि एल्डर कहने लगा तुम्हें सोच में लगते हम लोग तुम्हारी इस तरह की बातों पर यकीन कर लेंगे तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम हमें एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दो। वो सुनी की बात प्रिंस उफिया रेकोर्ड स्टोन को बाहर निकालते हुए उन सारी दो एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा इस दुनिया की हेवेली दाव ने सोच में पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और उसने पूरे नीलाम को सेक्रीफाइस कर खुद को ट्रांससेंडेंस करने की कोशिश कर रहा था। इस दुनिया के सारे फोर्सेस और बाकी सारे दाव फैक्शन जो भी उस छोटी सी दुनिया के अंदर गया था तो भी उस दुनिया के हर एक मामूली इंसान भी वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स बन चुका है। वो सीनियर्स मुझको थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं फिर आप लोग इस रेकॉर्डिंग स्टोन को आसानी से देख सकते हैं। उस सुनी की बात एक एल्डर उस रेकॉर्डिंग स्टोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को कहने का हेवेली दाव पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और वो खुद को ट्रांससेंडेंस बढ़ाने की प्लान कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग प्रिंस
उपिया के हाथों से उस रिकॉर्डिंग के स्टोन के अंदर से उस दुनिया के जो एवेली दाव है उसके ना उस एविल फॉर्म को देख पाते हैं। देखने के बाद एम्पायर वो थोड़ा सा शौक और अब थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा क्या कि माइट या तो कभी ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग फुटेज है, मैं फिर भी इसके अंदर से उसकी जो खतरनाक पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। ये चीज थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता है, इसे मालूम तो इतना खतरनाक तैयार भी हो सकता है, इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है। आगे से फैक्सिंग हर एक इंसान वहाँ पर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है, क्योंकि ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक चीज है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंस उपिया यहाँ बहुत ही घबरा को अपने देश से कहने का तो हम लोग उस छोटी सी दुनिया के अंदर गए थे तो हमें से कोई भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। वो सच में बहुत बड़ा सेटअप था हम सभी के लिए, ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। तो प्रिंस उपिया की बातों को सुनने के बाद एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस उपिया की तरफ देखते हुए उससे कहने का ये लड़की शायद यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी झूठ नहीं कह रहा है, तो अभी भी उसकी जो डिवाइन सोल है वो दौड़ के मारे बहुत ही कांप रहा है। जो सुनी की बात और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सिलाते कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात और एक लेडी एल्डर प्रिंस उपिया अपनी फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से प्रिंस उपिया से पूछने लगा फिर आखिर में तुम किस तरह से वहाँ पर से बाज को निकल पाए, इस तरह से खतरनाक सागुन थे इसके अंदर मुझे डर है या तो कभी दाव अचर भी चाकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता था, तो फिर तुम वहाँ से किस तरह से भाग पाई। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात प्रिंस उपिया बहुत घबराते उस एल्डर से कहने का सब कुछ यंग मास्टर चैंगी की वजह से हुआ है, अगर वो उस क्रिटिकल वक्त के अंदर अपनी एक्शन को नहीं लेती और उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट नहीं करते तो फिर हम लोग सभी शायद उस दुनिया से कोई वापस नहीं आ पाते। उस सुनी की बात वो लेडी एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर तो प्रिंस उपिया तरफ देखते प्रिंस उपिया से कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब है यंग मास्टर घुस चेंगे नहीं यहाँ पर। उसी पर और एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस उपिया से कहने लगा वो पहले ही सोच में इतना ताकतवर बन चुके जो एक दुनिया के हेवनली दाव के खिलाफ भी वो फाइट कर पा रहा था। जो सुनी की बात और एक एल्डर प्रिंस उपिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा तो फिर अभी वो कहाँ पर है। वो सुनी की बात प्रिंस उपिया बहुत सेट पीस बनाकर बाकी से एल्डर से कहने लगा मास्टर चेंगे ताकत के साथ वो सिर्फ उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट ही कर पा रहा था और फिर अपने ओरिजिन एसेंस को दाव में लगाने के बाद उसने हम सभी को एक नहीं दर पेशियार कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेकर चला गया था। अभी उनके लिए घूमना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है और वो अभी अपनी उस एंशियंट वारशिप के अंदर रहकर अपनी इंजरी को पूरी तरह से हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली पर हमें गुचेंगे सीन दिखाता है। अब गुचेंगे एक पेपर के ऊपर अपनी ताकत के साथ कुछ लिख रहा था और उस चीज की तरफ देखते हुए दादा से कहने लगा ऐसा इंतजार करो और इस लेतार को उस जेट बॉक्स के साथ जाकर गुदी को दे दो। उससे कहना डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर फिर से जाने के लिए। वो सुनी की बात आधा गुचेंगे से कहने लगा ठीक है और फिर अगली पर आधा सीरियस स्पेस बनाकर गुचेंगे लिखे हुए उस लेतार की तरफ देखते हुए जो गुचेंगे से पूछने लगा हेलो सिर्फ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके पास जेट स्लिप भी था और इससे भी आलोक आग पर और भी बहुत से रास्ते थे इसके मदद से आप आसानी से उनके साथ बात कर सकते थे। अभी किस लिए आप इस तरह के ओल्ड फैशन की चीजों को महसूस के इस्तेमाल करें यहाँ पर अभी जो सिर्फ लो लेवल के कालती बिचारे करते हैं। जो सुनी की बात गुचेंगे एक फूट को खाते हुए आधा से एक अजीब से चौकल बनाकर कहने लगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इस चीज को रोमांस कहा जाता है, तुम्हें भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। वो सुनी की बात आधा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अपने मन में कहने लगा ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए मैं इस चीज को लिख पाऊँ, फिर क्या मुझे इस चीज को मेरे लौट के लिए लिखना चाहिए। सच में दोस्तों आप आधा गुचेंगे के लिए यहाँ पर लेतार को लिखने वाला है। सच में दोस्तों आधा यह बहुत ही क्यूट दिख रहा था और फिर अगली पर हमें गुचेंगे लिखी उस लेतार का सीन दिखाए थे जहाँ पर गुचेंगे ने लिखा था ये पियो मिंको ऐसा चीज मैं खुद तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तब से हम लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं, उसे मैं सच में तुम्हें बहुत ही मिस करो या तो भी मैं शब्दों से उस चीज को बयां भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे तुम्हारे से बिताए उन सारे दिनों का याद आता है, जी ऐसा महसूस होता है मेरे लिए एक दिन भी सच में बहुत ही लंबा है, इसलिए बहुत को काउंट करना भी सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी ऐसा लग रहा है तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर मेरा जो जानी था उसके अंदर मुझे सच में बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट मिल चुका है और यहाँ पर मुझे सच में बहुत अच्छे तेजा भी मिल चुका है और मुझे मालूम है तुम्हें भी ऐसा चीज बहुत ही अच्छी लगने वाला है और इसीलिए मैं इस लेता के साथ तुम्हारे लिए उनमें से कुछ चीजों को भी भेज दिया है। आशा करो मेरी बीबी को ऐसा चीज सच में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों इसी लेता के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।